एपिसोड की शुरुआत में हमें एलहार्ट को दिखाया जाता है जहां ये बर्गर खाने की तैयारी कर रहा होता है, पर उतने में यहाँ पे नाओफुमी आ जाता है अपनी स्लेव को लेके, यानी कि फिलो को लेके। ये कहता है हर बार एक नई स्लेव को लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सचमुच लॉलीकॉन में हो। नाओफुमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उतने में फिलो कहती है कि मुझे इसकी बाइट लेनी है, तो यहाँ पे एलहार्ट कहता है कि ठीक है ये कितना ही बाइट ले लेगी। फिलो फिर अपने असली रूप में आ जाती है और उसको दबा के खा लेती है। बेचारे का मुंह देखने लायक होता है। एलहार्ट नाओफुमी से पूछता है ये क्या है नाओफुमी। नाओफुमी कहता है हमें माफ करना, फिलो ने तुम्हारा खाना खा लिया। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि इसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं है। राफ्ताली से बताती है जब हम स्लेव ट्रेडर के पास गए तो उसने हमें बताया कि फिलोलियर्स के अंदर किंग और क्वीन भी होते हैं जो कि अपना रूप बदल सकते हैं इंसान के तौर पर ऐसा कुछ ही कर सकते हैं, जिसमें से फिलो भी एक है। और फिलो को टेम करने के लिए स्पेशल क्रेस्ट लगेगा, जिसकी वजह से नाओफुमी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। उस क्रेस्ट को लगाने के टाइम पर फिलो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो किसी तरह उसको एंडोर कर लेती है और फिलो के ऊपर नाओफुमी का ठप्पा लग जाता है और वो लेवल 19 की होती है। एलहार्ट फिर नाओफुमी से कहता है तो तुम यहाँ पे किस लिए आए। ये कहता है मुझे कपड़े चाहिए कुछ। ये कहता है मैं कपड़े थोड़ी बेचता हूँ। नाओफुमी कहता है मुझे ऐसे कुछ कपड़े चाहिए जो कि इसके साइज के हिसाब से ट्रांसफर हो पाए। एलहार्ट कहता है मेरे पास ऐसे कोई ड्रेस नहीं है, तुम ड्रेस मेकर के पास जा सकते हो, जब तक के लिए ये मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो कि कोई छोड़ के गया था, तुम इसे पहना सकते हो। फिर हम देखते हैं ड्रेस मेकर को जो कि फिलो को देख के कहती है ये तो एक एंजल की तरह है और इसके पर भी है, ये काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। जिसके बाद फिलो नाओफुमी से पूछते हैं क्या मैं क्यूट लग रही हूँ, तो ड्रेस मेकर कहती है कि फिलो को तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तुम उसकी फादर की तरह हो और ये काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही है। फिलो कहती है कि आप मेरे फादर हो। यहाँ पे ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ओनर हूँ। जिसके बाद ये पूछती है कि तो फिर राफ्ताली क्या लगता है। ये कहता है कि वो मेरी बेटी की तरह है। राफ्ताली कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब कब तक सोचते रहोगे कि मैं वही छोटी बच्ची हूँ। नाओफुमी कहता है बस बहुत हुआ। ये ड्रेस मेकर फिर कहता है कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े चाहिए फिलो के लिए जो कि उसके साइज के हिसाब से ढल जाए। तो ड्रेस मेकर कहती है उसके लिए हमें मैजिक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें मैजिक शॉप में मिलेगा। वो अगर तुम मुझे वो ला के दे देते हो तो मैं इसके लिए इतनी क्यूट ड्रेस बनाऊंगी जो तुमने कभी भी नहीं देखी होगी। जिसके बाद ये मैजिक शॉप के ओनर के पास चले जाते हैं जहाँ वो लेडी इन्हें बताती है कि उसके सारे मैजिक स्टोन खत्म हो गए जिससे वो मैजिक थ्रेड बनाया करती थी और अभी शॉर्टेज चल रही है। तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही है, कम से कम आने में ही 1 महीना लग जाएगा। नाओफुमी कहता क्या 1 महीना, इनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो ये फिलो की एबिलिटी चेक करते हैं। जिसके बाद ये उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पे जेम स्टोन मिल सकते हैं इन्हें, और ये रास्ते में दूसरों की हेल्प करने की भी सोचते हैं और ताकि ये पैसे भी कमा सके। वहीं पे नाओफुमी सोचता है कि मेरे पास मर्चेंट का पास तो है पर मुझे अब तक पता नहीं है कि मैं ये शुरू कैसे करूंगा। एक आदमी ने फिर रास्ते में दिखता है जो कि जल्दबाजी में होता है। वो कहता है क्या मुझे आप राइड दे सकते हो, मुझे ये मेडिसिन अपने विलेज तक पहुंचाना है ताकि मैं अपनी बीमार माँ का इलाज कर सकूं। तो नाओफुमी पूछता है कि फिलो हम वहां तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे। फिलो कहते हैं कि हम बिना कैरेज के 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। नाओफुमी कहता है तुम मुझे 1 सिल्वर कॉइन देना पड़ेगा तुम्हारी मदद के बदले में। ये कहता है ठीक है। जिसके बाद ये लोग उस विलेज तक पहुंच जाते हैं और इस आदमी के घर पहुंचने तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, यानी कि शाम हो चुकी होती है। जब वो अपनी माँ को देखता है तो वो काफी ज्यादा बीमार लग रही होती है। वो उसे मेडिसिन देने की कोशिश करता है पर नाओफुमी कहता है तुम जाके पानी गर्म करो, मैं इन्हें मेडिसिन खिलाता हूँ। नाओफुमी फिर अपनी एबिलिटी का यूज करके उस मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ा देता है और उस ओल्ड लेडी को पिला देता है और जिसका असर कुछ ही देर में होने लग जाता है और वो लेडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो आदमी फिर नाओफुमी का शुक्रिया करता है। वो कहता है क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नाओफुमी कहता है कि मैं कुछ भी आंसर देने नहीं वाला, मेरे सिल्वर कहाँ गया। यहाँ पे ये वेजिटेबल पकड़ा देता है। ये कहता है कि मेरे पास बस इतना ही है, ये 1 सिल्वर कॉइन के बराबर है। नाओफुमी कहता है ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नाओफुमी फिर अलग अलग जगह ट्रैवल करने लग जाता है और अलग अलग चीजें बेचता है और दूसरों की तबीयत भी ठीक करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा फेमस भी हो चुका होता है और साथ ही साथ ये तीनों एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर हमें एक दिन दिखाया जाता है जहां नाओफुमी ने एक मर्चेंट को राइड दी होती है। वो कहता है आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा काफी टाइम बच जाएगा। आप वही हीरो ना जो काफी ज्यादा फेमस है, जो कि कैरेज में अपने बर्ड्स के साथ घूम रहा है, जो कि हर किसी का इलाज भी कर रहा है। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। उतने में इन्हें सामने एक बैंडिट का ग्रुप दिखा जाता है। तो यहाँ पे राफ्ताली कहती है सामने एक बैंडिट का ग्रुप है, हम क्या करें। नाओफुमी कहता है कि 2 मिनट रुको, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दो। उतने में बैंडिट्स कहते हैं हमें पता है कि तुम वहां पे हो मर्चेंट, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हारी जितनी भी चीजें है वो सारी दे दो और बाकी तुम यहाँ से भाग सकते हो। लगता है ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, इस लड़की को भी हमारे लिए छोड़ के जाना, और ये एक डेमी ह्यूमन है तो भी हमें चलेगी। राफ्ताली कहते हैं क्या इन्हें मार सकती हो। ये कहता है कि तुम उसे मार सकते हो पर उसे जान से मत मारना। ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है। फिलो और राफ्ताली मिलके इन्हें बहुत बुरी तरह मारते हैं और एक जगह बांध देते हैं। नाओफुमी फिर इनसे पूछता है कि ये तुम्हें किसने बताया कि एक मर्चेंट हमारे गैरेज में आ रहा है। ये लोग कहते हैं कि मर्चेंट के एक साथी ने हमें बताया था कि इसके पास काफी ज्यादा पैसे है। मर्चेंट कहता है कि मेरी दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। फिर ये बैंडिट्स कहते हैं तुम
तो वही शील्ड हीरो ना, कोई बात नहीं, तुम हमें अगर लोकल गार्ड्स के हवाले भी कर दोगे तो हम छूट जाएंगे, क्योंकि तुम शील्ड हीरो, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। हम कह देंगे हम एडवेंचरस थे जिसके ऊपर शील्ड हीरो ने हमला कर दिया, और वो हमारी बात का विश्वास भी कर लेंगे। नाओफुमी कहते तो तुम्हें फिर मरना पड़ेगा और तुम अपने जुर्म को कबूल नहीं करना चाहते। यहाँ पे फिलो कहते मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इन सबको मुझे खाना है। उतने में ये सब कहते तुम हीरो होने के बाद हमारा मर्डर करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये कहता है तुम ही तो मरना चाहते थे और मुझे पता है तुम लोगों ने काफी लोगों को अब तक मारा होगा, पर तुम अगर अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। ये लोग कहते हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमारी जान को छोड़ दीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमें मत मारो। फिर इन सभी से जितनी भी चीजें इन लोगों ने चुराई होती है वो सारी चीजें नाओफुमी अपने कैरेज में रखवा रहा होता है। राफ्ताली कहती है हम बैंडिट्स को ही लूट रहे हैं। यहाँ पे मर्चेंट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी जिंदगी के बदले में ये सौदा कर रहे हैं। शील्ड हीरो इन सबको एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि आजकल के टाइम पे देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। और राफ्ताली कहते हैं मुझे इनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नाओफुमी फिर मर्चेंट से कहता है कि तुमने हमें इतनी सारी ट्रबल में डाला, क्या तुम हमें इस चीज का कुछ देने वाले हो? ये कहता है कि जरूर, मेरे पास काफी सारे कनेक्शन है और काफी सारी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूँ एक मर्चेंट के तौर पर। जिसके बाद ये इसे जेम के बारे में बताता है, जिसके द्वारा ये काफी सारी स्पेल भी सीख लेता है और नाओफुमी को अब अच्छा भी लग रहा होता है। मर्चेंट के साथ काफी दिन बिताने के बाद वो कई सारी चीजें बनाना भी सीख चुका होता है और उसके कई सारे कनेक्शन भी हो जाते हैं। जिससे नाओफुमी को ये भी पता चलता है कि मोटोयासु जब अपने सफर में था उसे एक बीच मिला जिसे उसने एक लैंड में गाड़ दिया और रैन ने एक बड़े मॉन्स्टर का शिकार किया और इत्सुकी जो है वो एक जगह गायब हो गया। आखिरी बार उसे एक डंजुंग में जाते हुए देखा गया था। कोई लोग कह रहे हैं कि वो एक ट्रेजर की खोज में गया है। इतनी सारी चीजें सीखने के बाद नाओफुमी इससे अलविदा लेता है, पर मर्चेंट इससे जाने से पहले इसे एक चीज दे देता है जो कि जेमस्टोन की लोकेशन होती है और इसके द्वारा ये वहां पे जेमस्टोन ले सकते हैं। और नाओफुमी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे मैजिक स्टोन मिलेगा। तो एक आदमी को ये लेटर दिखाता है, वो कहता है कि हाँ आप ले सकते हैं, पर वो जगह काफी ज्यादा दूर है। फिर ये उस ओल्ड लेडी को अपने साथ ले आता है, यानी कि उस विच को। यहाँ ये कहता है वो जगह काफी ज्यादा अजीब है जहाँ पे कुछ भी हमें मिल सकता है। यहाँ पे उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एकदम सन्नाटा होता है और कोई भी आसपास इंसान भी नहीं होता। ये लोग उस गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं। नाओफुमी इन सबको बताता है कोई भी यहाँ पे जब से नहीं आया, जब से इन सबको पता चला है यहाँ पे एक मॉन्स्टर का घर है। उतने में एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे इन्हें एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि सीड को कभी भी बाहर की दुनिया में मत लेके जाना और इसे कभी भी गाड़ने की कोशिश मत करना, वरना बाहर की दुनिया में तबाही आ सकती है। उतने में फीलो एक जगह का इशारा करती है, वहाँ पे एक रास्ता होता है और ये उस जगह जाने लग जाते हैं। रास्ते में एक बड़े मॉन्स्टर का पंजा भी दिखता है। ये समझ नहीं पाते इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। नाओफुमी कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, जब तक हम अंदर नहीं पहुंच जाते हमें वो क्रिस्टल नहीं मिल सकता। और आगे जाते ही इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई लग जाती है, पर यहाँ पे ओल्ड विच जो है वो अपनी पावर का यूज करके इस इल्यूजन को हटा देती है और नाओफुमी को एक नई एबिलिटी भी मिल जाती है जिसे आप सोनिक साउंड भी कह सकते हो। फीलो फिर नाओफुमी से पूछती है कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे ना। दरअसल फीलो को उस इल्यूजन के बारे में कुछ आवाज सुनाई गई थी जहाँ पे नाओफुमी ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो। नाओफुमी कहता चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुका देती मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे इन्हें क्रिस्टल मिल जाता है, पर उसी के साथ इन्हें वो जानवर भी मिल जाता है जिससे हर कोई डर रहा होता है और ये एक लेजेंडरी क्रीचर आप इसे कह सकते हो, पर इसमें ज्यादा दम नहीं है। विच कहती है ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा, हमें सावधान रहना चाहिए। नाओफुमी कहता है ठीक है हम स्ट्रेटेजी बना के हमला करेंगे, पर राफ्तालिया और फीलो मिल के इसके ऊपर हमला कर देते हैं ऐसे ही, और मैं विच को भी उसके हिसाब से हमला करना पड़ता है। मॉन्स्टर इससे पहले इन सब के ऊपर हमला करता नाओफुमी यहाँ पे शील्ड बना लेता है। फीलो फिर नाओफुमी बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये इसके कान काफी ज्यादा सेंसिटिव है जिसकी वजह से हमारी आवाज सुन सकता है, इसकी आंखें बेशक तेज ना हो। नाओफुमी को फिर एक आइडिया आता है और ये अपना माइक वाला शील्ड निकाल लेता है और यहाँ पे फीलो को उसमें चिल्लाने के लिए कहता है और सबको अपने कान बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद फीलो चिल्लाती है और इसका ध्यान भटक जाता है और मौका देख के राफ्तालिया और फीलो मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसकी यहाँ पे जान चली जाती। नाओफुमी फिर राफ्तालिया और फीलो से पूछता है तुम दोनों ठीक तो है ना? वो कहते हैं हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप तो ठीक हो ना? ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ऐसे रिकलेसली किसी के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, देखा तुम्हें चोट भी लगती है, और वो उसके हाथ में पट्टी कर देता है। इन्हें अब क्रिस्टल मिल चुके होते हैं और ये फीलो से उस क्रिस्टल की जितनी भी थ्रेड है वो निकाल रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद वो थ्रेड उस ड्रेस मेकर को दे देते हैं और जो ड्रेस मेकर है वो फीलो के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है। यहाँ पे फीलो पूछते हैं मैं क्यूट लग रही हूँ क्या? नाओफुमी कहता हाँ तुम सुंदर लग रही हो, और जो फीलो है उसके गले लग जाती है। ड्रेस मेकर फिर कहती है मैंने फीलो को सुंदर दिखाने के लिए ताकि उसकी एंजेलिक चार्म हर जगह चमके, मैंने काफी सारी चीजों पे मेहनत की है और खासकर कि मैंने इसके रिबन में काम किया है, आपको ये कैसा लगा? यहाँ पे नाओफुमी कहता है कम से कम 340 सिल्वर जितने भी हमने वेस्ट किए थे
होते, वो कम से कम काम तो आए और तुम्हें इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। फिलो कहती है हाँ मैं बिल्कुल अच्छा काम करूँगी। फिलो अचानक से फिर ट्रांसफर हो जाती है और जो रिबन है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ड्रेस मेकर कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तो यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। आपका अगर हमारा चैनल पसंद आया तो आप बेझिझक आप इसे शेयर कर सकते हैं। चिंता मत करिए, हम इस चैनल पे गाली नहीं देते हैं, तो ये बच्चों के लिए फ्रेंडली भी है। पर कई सारे एनिमीज ऐसे होते हैं जो कि हमें डालने पड़ता है अलग तरीके से, जो कि आपको पसंद भी आए। तो चिंता मत करिए, आप देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।